जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड जाएंगे। आज 14 नवंबर को शाम को वह रांची पहुंच जाएंगे, जबकि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में स्थित उनकी जन्मभूमि में उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी खूंटी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के क्रम में 7200 करोड़ रुपए की कई योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। आज बाल दिवस है। बाल दिवस भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। इस दिन बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया जाता है। बच्चे हमारे भविष्य हैं और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। पंडित नेहरू बच्चों के प्रति अपने विशेष प्यार और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए कई शैक्षिक संस्थानों की भी स्थापना की। इसलिए बाल दिवस उनकी जयंती के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे की निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा धंसने के बाद सुरंग के अंदर फंसे 40 मजदूरों में 4 मजदूर बिहार के निवासी हैं। ये 4 मजदूर भोजपुर के सबाह अहमद आदि के निवासी हैं। इसमें 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के भी हैं। फंसे हुए लोगों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लगातार इसकी निगरानी करी जा रही है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगी हुई हैं। दुनिया भर में आज के 10 प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली शीर्ष पर है। स्विस ग्रुप ऑफ IQ एयर की रियल टाइम रैंकिंग के अनुसार कल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली माना गया, जबकि पाकिस्तान का लाहौर दूसरे स्थान पर है। दिवाली के एक दिन बाद कोलकाता और मुंबई भी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में आज से ठंड बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में आज से हल्की शीतलहर भी दस्तक देगी। इस शीतलहर का लोगों को रात के समय ही एहसास होने लग जाएगा। यही नहीं, अधिकतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लखनऊ मौसम केंद्र के एक वैज्ञानिक के मुताबिक अब बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। अब ठंड बढ़ेगी। तापमान में कम होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जहां पिछले दिनों अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, अब धीरे धीरे तापमान में गिरावट आना शुरू होगा। हिंदू धर्म को मनाने वाले लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा करते हैं। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का पर्व सामान्यतः दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण गोवर्धन पूजन 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत की गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। गोवर्धन, वृंदावन और मथुरा सहित पूरे ब्रज में इस दिन बड़े धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव भी आयोजित किया जाता है और गायों की पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व होता है और यही गोवर्धन पूजा भी इन्हीं में से एक है। सदियों से दीपावली के अगले दिन यानी त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दौरान घर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इस दिन गायों की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता यह है
कि श्री कृष्ण ब्रजवासी को यह समझाने में कामयाब रहते हैं कि उन्हें इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी पर उनकी गायें चरती हैं। इससे इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं और तेज बारिश करने लगते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान इंद्र के अहंकार को खत्म करते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति की रक्षा का भी संदेश देता है। यह बताता है कि पर्वत हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज जब विकास के नाम पर प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है, पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं और उन पर यातायात के नए नए मार्ग बनाए जा रहे हैं, तब हमें ऐसे त्योहारों की सख्त ज़रूरत है जो बताते हैं कि यह पर्वत की पूजा हम करेंगे तभी वे हमारी रक्षा करेंगे। प्रकृति को पर्याप्त सम्मान न देने का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जिस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, उसकी वजह भी मानव की प्रकृति में दखल करने की प्रवृत्ति है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है। आज ये वास्तव में एक एकता का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। खाद्यान्न को मिलकर जिस तरह से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया गया, और अगर उसी तरह तमाम मत और धर्मों के लोग एक हो जाएं तो एक जैसा समाज बना सकते हैं जो सभी के लिए कल्याणकारी होगा। गोवर्धन पूजा के इन्हीं संदेशों को हमको आज अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। जब प्रकृति से लोगों का लगाव नहीं रहा, गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के करीब लाने का संदेश दे रही है, लेकिन असलियत में हम प्रकृति से उतनी ही दूर हैं या हम उसका दोहन करने से नहीं हिचकिचा रहे। आम लोग अपने जीवन काल में भला कितने पौधे लगाते हैं, अपनी दिनचर्या में इस कदर उलझे रहते हैं कि उन्हें पर्यावरण की सुध ही नहीं रहती। अगर वे प्रकृति का सम्मान करते हैं तो क्या पराली जलाने जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। गोवर्धन पूजा में गोवंश को पूजने की भी परंपरा है, और मगर आज तो सड़कों पर मवेशी खुलेआम छोड़ दिए जाते हैं। जब तक हमें उनका लाभ मिलता तब तक हम उनको अपने पास रखते हैं, लेकिन जैसे ही वे मवेशी हमारे काम के लायक नहीं रहते या दूध नहीं देते, उनको हम बेच देते हैं, और अगर वे बिक नहीं पाते तो सुदूर खेतों में या सड़कों पर छोड़ देते हैं। आज अन्नकूट खाद्यान्न की बर्बादी भी कितनी हो रही है। समारोहों में लोग ढेर सारा खाना प्लेट में ले लेते हैं और जब खाना खा नहीं पाते तो यूं ही फेंक देते हैं। तो आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर हम इन संदेशों को अपने जीवन में व्यापकता के साथ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेडियो जागो भी दिवाली के इस मौके पर वंचितों के जीवन में खुशहाली लाने का एक प्रयास किया, और रेडियो जागो की मातृत्व संस्था शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा हरदोई के दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी एक प्रयास किया गया। उन्हें उपहार प्रदान किए गए। इस अवसर पर रेडियो जागो में पधारे मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने रेडियो जागो की मातृत्व संस्था शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से बच्चों को, दिव्यांग दृष्टिहीन बच्चों को ऊनी जैकेट, थर्मस, टिफिन, मिठाई, फल और स्वच्छता किट जिसमें साबुन, तेल, ब्रश, पेस्ट, क्रीम, शैम्पू, तौलिया आदि प्रदान किए। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं अपनी ओर से सभी बच्चों को कंबल भी प्रदान किए। आइए इस अवसर पर रेडियो जागो के अध्यक्ष अभय शंकर गौड़ के साथ पुलिस अधीक्षक हरदोई केशव चंद्र गोस्वामी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुनते हैं। साइकोलॉजी सिद्ध करती है कि यदि कोई अंग अगर प्रभावित हो रहा है तो उसकी पूर्ति दूसरी तरफ होती है। जितने म्यूजिशियन हैं बड़े बड़े, अभी आप जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को देख रहे होंगे, मतलब पूरी गीता, पूरे रामायण, सारे शास्त्र उनको कंठस्थ हैं। और हमारे अभय शंकर गौर जी, अभय का मतलब होता है न भय, मतलब जिससे किसी को डर न हो। शंकर समकर, जो बराबर सबको समानता की दृष्टि से लेके चलते हैं। गौर तो गौर ही हैं, उज्जवल हैं, श्वेत हैं, अपने नाम के अनुसार कार्य कर रहे हैं और समाज में दिशा दे रहे हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई आगे चल के देश का भविष्य बनेगा, क्योंकि बायोलॉजिकली भी अगर एक अंग थोड़ा कमजोर हो रहा है तो दूसरी दिशा में वो बढ़ाता है। ब्रेन बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का। तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ हम लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए। और जिस तरह का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, समाज में सभी लोगों को आगे बढ़कर इस तरह का करना चाहिए। इनके भविष्य के लिए हम लोगों को जहाँ जहाँ भी हम लोग रहे हैं,
तो कोई भी समस्या इनके परिवारीजनों को आती है तो उसमें आगे बढ़ चढ़ के हम लोग भी यथासंभव सहयोग करेंगे, और हम अपने साथियों को भी कहते हैं कि ऐसा सहयोग करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि इनको समाज में उच्च स्थान दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहें। धन्यवाद। दीपावली का त्यौहार 5 दिन चलता है। अभी भी ये त्यौहार भैया दूज तक मनाया जा रहा है और लोग पटाखे भी छुड़ा रहे हैं। तो जलाओ पटाखे, पर रहे ध्यान इतना कि बेजुबान जानवरों की रहे सुरक्षा। यानी कि दीपावली पर आप खुशियां तो पटाखे जला करके आतिशबाजी करके मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ घरों में या आसपास रहने वाले बेजुबान जानवरों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ये दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, मनाने के साथ साथ बेजुबान जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हम अपनी जिम्मेदारी समझें। रेडियो जागो 90.4 FM ये सभी श्रोताओं से अपील करता है कि आतिशबाजी और अन्य कारणों से घायल हुए जानवरों जैसे कुत्ते हैं, गाय हैं, उनकी देखभाल भी हमको करनी चाहिए। एक पशु प्रेमी के रूप में उन जानवरों के प्रति गहरी सहानुभूति रेडियो जागो 90.4 FM महसूस करता है जो दीपावली जैसे त्योहारों के दौरान परेशानी का अनुभव करते हैं। हमें भव्यता और उत्साह के साथ ही करुणा का भाव भी इन त्योहारों पर रखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे उत्सव से अनजाने में उन जीवों को कोई नुकसान न पहुंचे जो बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि मन के भीतर रावण का हम संहार करें। क्योंकि दीपावली तो मन का उत्सव है, मन खुश है तो हर दिन दीपावली है। तो मन की खुशी हम अपने आसपास जो हमारे जानवर हैं उनकी खुशी को भी ध्यान में रख करके मनाएं। अब हम आपको ले चलते हैं हरदोई की कुछ अपराध जगत की खबरों के लिए। हरदोई के थाना कछौना में पुलिस द्वारा कल 12 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, जबकि बघौली पुलिस द्वारा 5 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। मिशन शक्ति के तहत थाना अरवल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शाहाबाद पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद तमंचा बरामद किया गया। तो ये थी अपराध जगत की कुछ खबरें और आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। हम आपके खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए, अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल।